फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसकी जानकारी सबको ही होनी चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे तो हम सब अपने अधिकारों से मोर और लेस सजग रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो वो अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आती है। और फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है कि बहुत बार जैसे जहाँ वह ब्याह के जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको बोला जाता है कि तेरे माँ बाप का घर तू छोड़ के आई है, तेरे माँ बाप के घर में ऐसा था, वैसा था, नहीं था कि था, जो भी उसको बोला जाता है। और फ्रेंड्स, उसको ऐसा माइंड में बैठा दिया जाता है कि यह सब हमारा है, तेरा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच के आप शादी ब्याह कर रहे हैं तो किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी शादी करता है तो गुलामी करने के लिए नहीं करता है। ये अलग बात है कि औरतें जो है आउट ऑफ देयर काइंड नेचर, आउट ऑफ देयर लव एंड अफेक्शन, वह घर को पूरा जिम्मेदारी उठाती है, सबको आदर मान सम्मान से रखती है। इवन कई जगह तो ऐसा भी होता है कि एक गिलास पानी भी उठा के कोई नहीं पीता, वो भी लाएगी तो वही लाएगी। तो फ्रेंड्स, इतना जब कमिटमेंट करता है कोई, तो क्या वो आपकी गुलामी करने के लिए थोड़ी आता है। वह आपको यह सब प्यार से करता है। और अगर प्यार ना होना तो आप उसको दुनिया भर का खजाना भी उठा के दे दोगे ना, तो वो आपके लिए नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका सब कमाया हुआ है उसका क्या है। फ्रेंड्स, जो भी औरतें होती हैं आपके घर में शादी करके आती हैं, आपकी बहू है या बीवी है, जो भी है, भाभी है, वह भी अपना समान अधिकार रखती है। वह ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के स्लेव बन के नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप फेंक देते हैं। इंडिया में तो इवन इतनी धूमधाम से शादियाँ होती है कि माँ बाप जो है बेटी की कमाई के शादी के लिए जो है पाई पाई जोड़ते हैं और अच्छे से अच्छा उसे गिफ्ट विफ्ट सब दे के विदा करते हैं ताकि हमारी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। इसमें भी क्या होते हैं कि कई शातिर परिवार ऐसे होते हैं, वो बोलेंगे कि हमारे पास सब है, आप ये सब वॉशिंग मशीन फ्रिज कुछ भी मत दो, बस अपनी बेटी दो और हमें कैश दे दो। वह दहेज के रूप में कैश लेते हैं और वह सारा कैश हपस जाते हैं। इवन आप अगर वॉशिंग मशीन ये सब गाड़ियाँ वगैरह दिए होते अपनी बेटी को तो शायद उसकी काम आ जाती। और फ्रेंड्स, ये जो गहने वगैरह भी आप देते हो ना, वह सब हार्डली किसी औरत के काम आती है, क्योंकि आजकल के चोरी चकारी के ज़माने में इतनी क्राइम्स बढ़ गई हैं कि वह लोग चोरी चमारी के डर से ही पहनते नहीं है, वह लॉकर में ही रखा रहता है। लड़कियां अक्सर इमिटेशन ही पहनना पसंद करती है या फिर हल्के गहने पहनती है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी औरत को आप दे भी रहे हैं, उसको पैतृक संपत्ति में से दहेज या किसी भी रूप में से आप उसको दे रहे हैं, तो आप ऐसा ना करके आप उस औरत के नाम पे वह कैश कर सकते हैं या फिर उसके नाम पे कोई जमीन जायदाद उसको दे सकते हैं, तब वह काम आएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार औरतों को जो है सब कुछ लेके, उनका गहना गुड़िया सब लेके बोल देते हैं कि अब तू जा अपने बाप के घर। तो फ्रेंड्स, ये क्या हुआ? ये तो एक लूट मारी हो गई ना, कि शादी कर लिए, फिर उसकी इज्जत से भी खेल लिए, उसके गहने पैसे भी ले लिए, अब उसको बोल रहे हैं कि तू जा अपने घर, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, तेरा कमाया हुआ यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यह सरासर बर्बरता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे फैमिली है जो ऐसे दौर से गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है कि औरतें जो है अपने अधिकारों के लिए सजग रहे। उनको पता होना चाहिए कि उनका क्या क्या अधिकार है।
तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि औरतों के ऐसे क्या क्या कानूनी अधिकार है जिन पे औरतों का सिर्फ उन्हीं का हक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला तो आता है स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन यानी कि जो भी शादी के वक्त उसे गहने, रुपए या गिफ्ट्स मिले हैं, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी में हो गया जो भी घर से जाने के लिए सामान होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो गया जैसे कि कोई ज़मीन जायदाद है। तो यह सब हुआ उसका स्त्री धन। इस पे उसी का हक है। जो भी कैश मिलता है शादी में, जो भी गहने चढ़ाए जाते हैं, यह सब स्त्री धन होता है। मुंह दिखलाई, यह सब स्त्री धन होता है। इससे उसको कोई वंचित नहीं कर सकता। सेकंड फ्रेंड्स क्या होता है कि टू लिव विथ डिग्निटी, मतलब अपने गरिमा के साथ जीने का अधिकार। तो यह इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि अगर हस्बैंड कमा रहा है, महीने का 10 लाख कमा रहा है, करोड़ कमा रहा है, अपने खूब ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, तो वो ये नहीं बोल सकता अपनी वाइफ को कि तू ऑटो में चल जा। या फिर खुद पहन रहा है 20,000 का सूट, उसको 200 की साड़ी ला के दे रहा है, तो या फिर दे ही नहीं रहा है, वह जो है डिमांड करती है तो उसको गाली गलौज या चिल्लाता है। या फिर जैसे वह अगर एक एसी वाले रूम में रह रहा है तो उसे भी वहीं पे रखना पड़ेगा। उसे ये नहीं बोल सकता कि तू स्टोर रूम में या किचन में बिना एसी के सो जा। तो ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए अगर हस्बैंड की इनकम कुछ नहीं है, वह गरीब है, तब वाइफ एडजस्ट करती है और उसे करना भी चाहिए। लेकिन अगर हस्बैंड एक लेविश लाइफस्टाइल लीड करता है तो उसको यह होना चाहिए कि अपनी वाइफ को भी वही वो लाइफस्टाइल दे, क्योंकि वह उसे गुलाम बना के नहीं रख सकता, वह उसका हक है। और एक्चुअली ये बात होती है ना कि जो शादी करके आती है लड़कियां, वह मोर और लेस सेम परिवार से, सेम स्टैंडर्ड से ही आती हैं, तो उन्होंने वैसी लाइफ लीड ही नहीं की है। अब जैसे एक इंसान है, उसको गद्दे पे सोने की आदत है, उसको आप जमीन पे चटाई पे सुलाओगे तो वो उसकी रूह कांप जाएगी, उसकी आत्मा रोएगी, वह बीमार पड़ जाएगी। अगर किसी को सोफे में बैठने का आदत है, उसको आप पीढ़े पे बैठाओगे तो वह नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि उसने वैसे एडजस्ट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि बहुत गुलाम बना के रखा है तो आप किसी भिखारी से शादी करिए ना। आप किसी अच्छी लड़की को शादी करके क्यों उसका लाइफ बर्बाद करते हो? आप किसी फुटपाथ से भिखारी को उठा के ले आएंगे तो उसको आप जैसे भी रखेंगे उसको अच्छा लगेगा, हाँ हाँ मुझे इसके घर में रहने मिल रहा है। लेकिन अगर आप हाई स्टैंडर्ड पढ़ी लिखी और किसी अच्छे घर के लड़की को ले आके रख रहे हो तो आपको उसको आपके समान रखना पड़ेगा ही। और यही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप भिखारी को भी उठा के ले आते हो ना तो भी आपको उसको अपने समान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल होता है। अगर आप कोई पेट भी लाते हो घर में तो भी उसको आप अपनी तरह नहीं खिलाओगे, नहीं रखोगे तो वो भी नहीं रहेगा, भाग जाएगा। तो यह सब बहुत ये अधिकार की बात होती है। तो स्त्रियां, आप जितना भी आपके हस्बैंड कमाते हैं और जैसा लाइफस्टाइल लीड करते हैं, आपको भी वैसे रहने का हक है। अगर नहीं ऐसा हक दिया जाता है आपको तो आप उन्हें छोड़ दें। आप इक्वल जो है सारे राइट्स इंजॉय करना चाहिए आपको और इक्वली रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपके हस्बैंड एसी में रहते हैं और आपको बोलते हैं बिना एसी के रहो, तो यह मतलब नहीं, नैतिक रूप से सही नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लिव विद डिग्निटी, अपनी गरिमा के साथ रहने का हर किसी को अधिकार है। अब हो गया
अधिकार मैट्रिमोनियल हाउस में रहने का। तो मैट्रिमोनियल हाउस किसे कहते हैं? अगर आपके हस्बैंड का स्व अर्जित मकान है, उनके नाम से वह मकान है, तो उसमें आपको 100% आपको रहने का अधिकार है। लेकिन अगर वह मकान आपके हस्बैंड के भाई या पिता या माता किसी के भी नाम पे है, तो फिर आप उनके वह जिस अधिकार से रह रहे हैं उस घर में, उसी अधिकार से आप भी रह सकती हैं। और मान लीजिए आप अपने ससुर के नाम पे है वह घर और आपके हस्बैंड को कुछ हो जाता है, तो भी आप जब तक अगर दूसरी शादी नहीं कर सकती तो उसी घर में आपको रहने का अधिकार है और उसमें आपका पूर्ण रूप से अधिकार रहेगा। इससे आपको कोई वंचित नहीं करेगा। तो यह हो गई बात मैट्रिमोनियल हाउस की। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो पति के द्वारा अर्जित अगर मकान होना तो वह सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें जो है स्त्री का राइट पूरा 50% हो जाता है। लेकिन अगर घर संपत्ति माता पिता के नाम पे है तो फिर उसमें क्या है कि अदर रिलेटिव जो हैं उनका भी बराबर हक होता है। नेक्स्ट हो गया फ्रेंड्स भरण पोषण का अधिकार। भरण पोषण का अधिकार जो है वह यह होता है कि जो भी आपकी बेसिक नीड्स है वह आप अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती हैं। और अगर आपके हस्बैंड नहीं है तो आप अपने ससुर से या जो भी आपके गार्जियन है उनसे आप डिमांड कर सकती हैं। सास से, देवर से, जेठ से आप डिमांड कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, इसमें अगर बात हो जाती है, अगर आप विडो हैं तो आपको अपने ससुर से भरण पोषण लेने का पूरा अधिकार है। और आप जो भी आपके संपत्ति है आपके ससुर के, उसमें आपका पूरा अधिकार होता है, चाहे वह चल या अचल संपत्ति हो। जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी गाड़ियाँ, कैश वगैरह है, वो सब पे आपका अधिकार होता है। और इमूवेबल में जैसे जगह, जमीन, जायदाद, खेत वगैरह, यह सब भी आप अधिकार रखती हैं। और अगर आप विडो है और आपने अपनी ससुराल से कुछ संपत्ति अर्जित की है और आप दूसरी शादी करती हैं, तो भी आपका उस पहले शादी से जो संपत्ति है आपका उस पे हक मिलेगा। साथ ही आप दूसरी शादी जहाँ करती हैं तो वहाँ भी आपको अपने जो भी वहाँ का संपत्ति है उस पे आपका हक है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि अगर आप विडो है, आपके पास इतनी संपत्ति है और आप दूसरी शादी के भी संपत्ति है और आपके जो भी बच्चे होते हैं, तो जो आपके लेजिटिमेट बच्चे होते हैं उनका तो आपका प्रॉपर्टी पे अधिकार होता ही है, पुत्र हो या पुत्री हो। और साथ ही अगर आपके कुछ इनलेजिटिमेट संतान है तो उनका भी इसमें बराबर का अधिकार होता है। जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 में कहा गया है, जो इनलेजिटिमेट संतान होती है वह भी लेजिटिमेट संतान के बराबर ही हक पाती है। जैसे कि मान लीजिए आप शादी किए, उनसे आपके बच्चे हुए, लेकिन उनके ना होने के बाद आपके और भी अगर बच्चे हुए तो उन बच्चे भी जो भी इनलेजिटिमेट भी अगर है तो उनको भी आपके संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। और अगर आप वसीयत बना दे तो अच्छा होगा आपके लिए कि आप उसमें लिख सकते हैं कि किसको कितना मिलेगा। और अगर आप वसीयत लिख के नहीं जाती हैं तो आपके जो है सभी संतानों में जो इनलेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट हो बराबर का बंटवारा होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।